वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस विंडोज़ के जो भी इम्पोर्टेंट वर्जन्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास आता है विंडोज़ 10 वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि विंडो 10 है, इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले हम। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर अवेयरनेस स्पेशल जो क्लास चल रही है जिसमें हमने कंप्लीट कंप्यूटर है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने सभी टॉपिक हैं वो कवर वन बाय वन हम करने जा रहे हैं। जिसमें जो हमारा ये आज का टॉपिक है वो रहने वाला है विंडोज़ के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 क्या है? ठीक है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विंडोज़ 10 है वो विंडोज़ 10 है क्या? तो वो माइक्रोसॉफ्ट एमएस इसके पहले आपको लिखा जाता है एमएस। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। इसके लिए हमने एक कंप्लीट डेडिकेट वीडियो बना दिया था। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और यूजर है के बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो वही आपका विंडो 10 इसमें यूज होता है। एग्जाम में इसे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम में मतलब यहाँ पर ये है कि इसे, ये नहीं है यहाँ पर एग्जाम में, इसे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी ये जो आपका जीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जीयूआई का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो आपका विंडोज 10 है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित आपका ओएस है। ठीक है, तो वो जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस इंटरफेस पर आधारित है? तो वो जीयूआई पर आधारित है। डेवलप किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। ठीक है, लॉन्च कब किया गया? 2015 में लॉन्च हुआ ये। ठीक है, और आपका इसमें क्या फीचर्स हैं? तो अपडेटेड मॉडल, यहाँ पर आपके पास रेगुलर अपडेट इसमें होते हैं। ठीक है, ये इसमें फीचर देख सकते हैं आप। यूज, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो आपका इसका काम होता है आपका विंडो 10 का। ठीक है, जो भी आपके विंडोज के जितने भी वर्जन है उनके काम होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, किस प्रकार से वर्क करना है वो इनके कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है? ठीक है, तो वो बात करें तो यूजर इंटरफेस प्रदान करना। क्या आता है? यूजर इंटरफेस प्रदान करना। यानी ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जितने भी इसके वर्जन्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनमें क्या यूज होता है? देखो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड ये कंटेंट बनाया गया है। और यहाँ पर विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको बहुत शानदार तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर खासकर यही चीज़ें फॉलो होती है कि वहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन, जो आप इमेजिन कर पाते हो कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो चीज़ें आप अच्छे से यदि विजुअलाइज कर पाओगे तो आप उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। वरना यहाँ पर रटने बैठ जाओगे तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल आउट ऑफ माइंड ये चली जाएंगी। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की बात करें तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस प्रदान करता है ये। यानी इसका वर्क क्या होता है कि ये यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। जो आपका यहाँ पर जीयूआई बेस ये इसका यूजर इंटरफेस रहता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर होता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या काम करता है? जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है उसका काम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू ही होता है। उसके बाद में प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है तो उसको मैनेज कौन करता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट
कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कहाँ पर कौन आपकी फाइल एक्सेप्ट करनी है, कौन रिजेक्ट करनी है, किसको क्या करना है, वो पूरा सब कुछ फाइल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेट होती हैं। देन यहाँ पर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो जो डिवाइस मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी आपकी डिवाइस है, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, इनको किस प्रकार से वर्क करवाना है, किस प्रकार से इनको जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो करना है, तो वो चीज़ें किस में मैनेज होती है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही वो चीज़ें मैनेज होती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आता है कि विंडोज़ 10 के मुख्य फीचर्स क्या हैं। कि जैसे आपके पास विंडो ने जो वर्जन्स है वो अलग अलग क्यों बनाए गए, तो वो इसी कारण से बनाए गए कि उनको टाइम टू टाइम वहाँ पर उनको चीज़ें अपडेट होती रही, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रही वो उनमें जो नेक्स्ट वर्जन आता उनमें अपडेट कर देते, जिससे कि मतलब जो इनको बहुत ही आसान तरीके से हम यूज कर पा रहे थे, हमें हर चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो रही थी, ऑपरेट करने में बहुत ही आसानी हो रही थी। तो उस कारण से यहाँ पर अनेक प्रकार के वर्जन है वो क्रिएट किए गए थे। तो इसके फीचर की बात करें तो स्टार्टिंग आपके पास आती है तो वहाँ पर स्टार्ट मेन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। यानी इसके अंतर्गत आपके पास स्टार्ट मेन्यू आता है। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है, कंप्लीट इसके बारे में विजुअलाइज तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये समझ लो कि इस विंडोज़ 10 के अंदर जो फीचर्स हैं वो कौन से आए थे। तो आपका कौन-सा हो गया, स्टार्ट मेन्यू इसमें था, इसमें कोर्टाना था। ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि जो विंडोज़ 10 में है ये टर्म्स कौन से नहीं हैं। इस प्रकार से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देन आता है आपका टास्क व्यू, इसमें टास्क व्यू भी इंक्लूड किया गया था। देन आता है वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है। जो आपके पास डेस्कटॉप आता है वो वर्चुअल तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो एक तरह से बोल सकते हैं कि उपलब्ध करवाया गया था वो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एज उपलब्ध करवाया गया था यहाँ पर, और एक्शन सेंटर को भी इंक्लूड किया था। एक्शन सेंटर में क्या आता है क्या नहीं होता है ये भी कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये इसके फीचर्स हो गए। देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेस्कटॉप क्या है। ठीक है। तो डेस्कटॉप क्या है इसके बारे में डिस्कस करें तो डेस्कटॉप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कंप्यूटर की जो फर्स्ट स्क्रीन जब आप ओपन करते हो तब आपके पास जो फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद में जो कंप्यूटर की जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देती है मॉनिटर में, वो उसकी क्या होती है, डेस्कटॉप होता है वो, जहाँ पर आपको आइकन्स दिखते हैं। ठीक है। क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है वो देखिए यहाँ पर। तो डेस्कटॉप विंडोज 10 है उसकी मुख्य स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप क्या होती है, उसकी जो मुख्य स्क्रीन मेन स्क्रीन होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये विंडोज आपकी विंडोज 10 के अंदर मुख्य स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। देन बात करें तो इसमें आइकन्स, तो डेस्कटॉप पर क्या दिखाई देते हैं आपको, आइकन्स दिखाई देते हैं। ठीक है। आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, टास्क बार दिखाई देता है, स्टार्ट बटन दिखाई देता है। तो ये आपकी जो ये स्क्रीन है डेस्कटॉप है, ये इस पर आपको विजुअलाइज मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। देन बात करें तो आपके सामने आता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है अभी इससे रिलेटेड, तो डेस्कटॉप प्राइमरी स्क्रीन होता है। कि आपको ये पूछा जाएगा कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें डेस्कटॉप है वो किस प्रकार की स्क्रीन होती है, तो आप बोलोगे कि वो एक प्राइमरी स्क्रीन होती है। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई, तो डेस्कटॉप कंप्लीट हो गया कि डेस्कटॉप नॉर्मली आपको पता होगा कि जो मेन स्क्रीन होती है, प्राइमरी स्क्रीन होती है, वो डेस्कटॉप होती है। उसके बाद में आता है स्टार्ट मेन्यू। अब आपने उसमें फीचर देखा विंडोज़ 10 में कि स्टार्ट मेन्यू, तो स्टार्ट मेन्यू होता क्या है। ठीक है। तो आपकी ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इस पर किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं, देखो स्टार्ट बटन टास्क बार के बाएं कोने में होता है। बाएं कोने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये आपका अभी आपको पता नहीं होगा कि टास्क बार क्या होता है, तो ये जो आपका टास्क बार होता है, ठीक है, अभी इसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टास्क बार होता है इसमें जो स्टार्ट बटन होता है, अब स्टार्ट बटन किस तरफ होता है, तो वो आपके बाएं कोने में लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है, जो विंडोज का साइन बना होता है। ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने जो ये यहाँ पर फीचर निकल कर आते हैं कि इसमें आपके कौन-कौन से ऐप हैं, कौन-कौन से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर जो फाइल एक्सप्लोरर है वो आपका यहाँ पर है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कौन-कौन सी क्या है, ठीक है, वो आपके किस में आती हैं, वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर इंक्लूड की जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो और क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है, तो आपको पता होगा कि इसमें जो ऐप हैं, ठीक है, ऐप हैं, सेटिंग्स है, पावर है, डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या होती हैं, एक तो ऐप्स, जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर ऐप्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। वहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन भी दिखाई देता है, ठीक है। पावर के लिए भी यहाँ पर आप जैसे ही उसको, आपको कंप्यूटर को पावर ऑफ करना है, पावर ऑन करना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स एक्सेस, यानी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड है, वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। देन बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है वो क्या आती है कि लेफ्ट साइड आपकी ऐप लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जितनी भी ऐप्स दिखाई देती हैं, तो ये ऐप्स लिस्ट होती है। राइट साइड में लाइव टाइटल्स चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, जो मेन स्क्रीन पर आपका डेस्कटॉप पर जो इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें विभिन्न प्रकार के आपको क्या दिखाई देंगे, आइकन्स वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें आपका लाइव टाइटल का जो ऑप्शन है वो भी इसमें दिखाई देता है विंडो 10 में, ये फीचर इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। सर्च बार इंक्लूड था इसमें, कि आपको अब ये नहीं करना पड़ेगा कि किसी भी ऐप को आपको जैसे खोजना है, ठीक है, सर्च करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उसको ढूंढने लग जाओ, वो आपको मिले नहीं, पता नहीं कितनी क्या पुरानी वो चीज़ें हैं, तो वो आपको नहीं मिल पाएंगी जल्दी से, और आपको इंस्टेंट वो चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पर इसमें क्या दे दिया गया, यहाँ पर इसमें एक सर्च बार का ऑप्शन दे दिया गया। तो उसमें आप सर्च कर सकते हो कि जैसे आपको मतलब अभी गूगल ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे गूगल टाइप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये गूगल आ गया, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सर्च करना है वो आप डायरेक्ट उसके नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर इसके अंदर इंक्लूड हो गया था। अब जो विंडोज 10 है, ठीक है, ये विंडोज 7 और विंडो 8 का जो मिक्स, एक तरह से बोल सकते हैं मिक्स फॉर्मेट था विंडो 10, जो कि जिसमें स्टार्ट मेन्यू आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था कि उसमें विंडो 7 और 8 है, उसका इंटरफेस यहाँ पर दोनों का इंटरफेस इंक्लूड किया गया था बाकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई स्टार्ट मेन्यू के बारे में, चीज़ें आपको समझ में आई होगी यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आता है टास्क बार। टास्क बार में देखो क्या किस प्रकार से चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपको पता होगा कि जो डेस्कटॉप है, ठीक है, इसमें जो नीचे की जो ये यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर दिखाई देता है ना नीचे, ये आपका क्या होता है, ये होता है टास्क बार, इसे बोला जाता है टास्क बार। तो टास्क बार में क्या क्या फीचर इंक्लूड होते हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। आपकी टास्क बार के नीचे जो डेस्कटॉप होता है उसके नीचे ये टास्क बार आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टार्ट बटन इसमें होता है, सर्च बॉक्स इसमें होता है, रनिंग एप्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, और सिस्टम ट्रे वो इसमें इंक्लूड होता है। आप ये चीज़ें कैसे हैं देखो, ये आपका यहाँ पर हो गया स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद में ये सर्च वाला हो गया कि सर्च कर सकते हो आप ऐप वगैरह जो भी हैं। और जैसे आपने अपने कंप्यूटर में ओपन कर रखा है, एक तो ये बोल सकते हैं कि क्रोम ओपन कर रखा है, ठीक है। एक आपने ओपन कर रखा है आप कुछ वर्क कर रहे हो, फाइल आपने ओपन कर रखी है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। एक आप ये मान लीजिए कि यूट्यूब आपने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने तीन चीज़ें ओपन कर रखी हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी ऐप है वो रनिंग है। तो वो आपको शो करेगा यहाँ नीचे टास्क बार में, टास्क बार में शो करेगा कि आपकी कौन सी ऐप है वो रनिंग में है, ठीक है। तो रनिंग ऐप दिखाने के लिए यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इसके अलावा यहाँ साइड में आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेट वगैरह, या जैसे बोल सकते हैं कि कुछ जो आपका नेटवर्क कनेक्ट होता है वो चीज़ें, और वॉल्यूम के लिए स्पीकर वाला साइन वगैरह, और ये मैसेज का नोटिफिकेशन वगैरह, यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो, यानी जो राइट कॉर्नर है नीचे से वहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसको बोला जाता है सिस्टम ट्रे। और यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो डेट दिखाई देती है, टाइम दिखाई देता है, वॉल्यूम, नेटवर्क, और भी जैसे नोटिफ़िकेशन वगैरह है वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बना है एक बार कि जो आपकी डेट है,
डेट है और टाइम है, डेट और टाइम कहाँ शो होते हैं, ठीक है, तो वो टास्क बार में आपके राइट साइड में शो होते हैं, जिसे सिस्टम ट्रे बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट बटन हो गया, सर्च और कार्टोना हो गया, और रनिंग एप्स यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, देन आपके सामने आता है आइकन्स। अब जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर जो आपके सामने ये बोल सकते हैं कि जो आइकन्स आते हैं, प्रोग्राम या फाइल का ग्राफिकल सिंबल वो डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस पीसी, रिसाइकल बिन, और ये आपका हो गया जैसे क्रोम है। ठीक है, और ये आपका जो भी साइन आपको दिखाई दे रहा है, फोटोज, ये आपके पास जो आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी प्रोग्राम या फाइल का ग्राफिकल सिंबल डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइकन समझ गए आप कि जो भी आपके ऐप हैं उनके जो ग्राफिकल सिंबल आपको दिखाई देंगे उनको आइकन बोला जाता है। ठीक है, जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, एमएस वर्ड, ये आपको यहाँ पर आइकन्स दिखाई देते हैं। तो एक चीज और, यहाँ पर जो दिस पीसी है, जो दिस पीसी है, ये आपका जो नाम है, ये आपका विंडो जो आपका 10 है इसमें दिया गया था। तो पहले क्या था, तो पहले इसको बोला जाता था माई पीसी। क्या बोला जाता था, माई पीसी बोला जाता था। इसके बाद में विंडो 10 में इसको दिस पीसी बोला गया। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। देन यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है दिस पीसी, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो दिस पीसी में कंप्यूटर की ड्राइव्स और स्टोरेज दिखाई देती हैं। ठीक है, आप जैसे दिस पीसी को ओपन करोगे, यहाँ पर दिस पीसी का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है। आप माउस के जरिए उसको कर्सर से यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, तो आपको जो दिस पीसी ओपन होगा, उस ओपन होने के बाद में उसमें क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसमें आपकी जो ड्राइव्स हैं जितने भी और स्टोरेज हैं, वो आपको उसमें दिखाई देंगी। ठीक है? जैसे ड्राइव्स में सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, ये इसमें आपको शो हो जाएँगी स्क्रीन में। ठीक है? और वहाँ से आप जो भी आपकी स्टोरेज है उसको चेकआउट कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ कैसे है, कितने क्या उसकी जो साइज़ है वो है, तो वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिस पीसी में इंक्लूड होती हैं, ये फीचर आपके विंडो 10 में आया था। ठीक है? देन हम डिस्कस करें तो हमारे सामने आ जाता है रिसाइकल बिन। तो इसमें जो फीचर आ गया था वो रिसाइकल बिन का फीचर आ गया था। ये क्या था कि इसमें जो डिलीट आपने सपोज़ करो कि आपके पास कंप्यूटर में आप चला रहे हो कि आपने यहाँ पर कोई फ़ाइल थी, ठीक है? आपने सोचा कि ये काम नहीं आएगी, तो आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? अब ये होता है कि डिलीट करने के बाद में वो डाटा वापस नहीं आता, लेकिन इस विंडो 10 में क्या था, रिसाइकल बिन का ऑप्शन लाया गया, ठीक है? तो उसके ज़रिए क्या किया गया, तो डिलीट की गई फाइल्स रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, ठीक है? यानी आपने यहाँ मेन इंटरफ़ेस से तो उसको डिलीट कर दिया, लेकिन वो अभी चली स्टोर कहाँ हो गई है, तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो गई है, ठीक है? वहाँ से आप, अब आपको ज़रूरत पड़ी कभी कि वो फ़ाइल आपको पुनः चाहिए, ठीक है? तो आप रिसाइकल बिन से उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है? और यदि आपने रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर दिया है परमानेंटली, तो वो अब फ़ाइल नहीं आएगी। लेकिन एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने एक बार डिलीट कर दिया है, तो वो आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं हुई है, वो रिसाइकल बिन में जा चुकी है, जहाँ से आप उसको वापस रीलोड कर सकते हो, ठीक है? परमानेंट डिलीट के लिए जो यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, वो आती है शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी आपने जैसे कोई फ़ाइल थी, वो आपके लिए अननेसेसरी थी, काम नहीं आ रही थी, ठीक है? तो आपने क्या किया, जैसे कीबोर्ड से शिफ्ट और उसके साथ में आपने प्रेस किया जो डिलीट बटन है उसको, तो ये प्रेस करते ही वो फ़ाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो गई, यानी वो अब रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गई है। ठीक है? तो ये डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने एक बार डिलीट किया फिर आप यहाँ जाकर रिसाइकल बिन में जाकर डिलीट कर रहे हो, नहीं। यदि आपको परमानेंटली वो डिलीट करना है तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस कर दो, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद में आता है आपका कि इसमें फ़ाइल एक्सप्लोरर में क्या फैसिलिटी दी गई, ठीक है? तो फ़ाइल एक्सप्लोरर से फ़ाइल्स और फ़ोल्डर को मैनेज किया जाता है, क्योंकि हमने कंप्लीट ये फ़ाइल एक्सप्लोरर है, ये कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बनता है आपका एसएससी जो सीजीएल है,
इसमें तो डायरेक्टली ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है, ठीक है, पर्सनली यहाँ पर आपका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो इसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। और फाइल एक्सप्लोरर आपको पता होगा, इसमें ड्राइव्स होता है सी और डी और ई, इसमें आपकी मेमोरी के रूप में स्टोरेज होते हैं। फाइल्स फोल्डर मैनेज करना यहाँ पर होता है। और कॉपी पेस्ट रीनेम डिलीट ये ऑप्शन आपके किस में आते हैं, तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये क्वेश्चन बना था एक बार, ठीक है। उसके बाद में आता है कि शॉर्टकट की इसकी क्या है, तो विंडोज ई इसकी शॉर्टकट की आती है, जिससे आप डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारे सामने आ जाता है कंट्रोल पैनल। यहाँ पर विंडोज 10 था, उसके अंदर कंट्रोल पैनल शो हुआ था, जिसमें आपके पास क्या चीज़ें इंक्लूड की गई थी, तो वो चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल पैनल से सिस्टम सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई भी आपको चेंजमेंट करना है सिस्टम के अंदर, तो वो आप कहाँ से चेंज करोगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, कंट्रोल पैनल का, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। जैसे डेट टाइम आपको चेंज करना है, ठीक है, यूजर अकाउंट आपको चेंज करना है, ठीक है, हार्डवेयर सेटिंग आपको करनी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सेटिंग आपको करनी है, तो वो सभी कंट्रोल पैनल पर शो होगी। उसके बाद में आता है विंडोज सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या फीचर होते हैं, तो विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस यहाँ पर होता है, फायरवॉल यहाँ पर होता है, वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर चीज़ें होती हैं, और ये आपका मेलवेयर है, रनसॉमवेयर प्रोटेक्शन यहाँ पर होता है, जो मेलवेयर होते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मेलवेयर नहीं है, जो मेलवेयर होते हैं किसी भी कंप्यूटर में जैसे आ जाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपके ये फीचर इसमें होता है। सेपरेट एंटीवायरस नोट रिक्वायर्ड, ये चीज़ है यहाँ पर कि ये जो आपका विंडोज 10 आया था, इसमें जो मतलब पहले से ही क्या चीज़ें थी, इसमें जो एंटीवायरस पहले से ही था, जैसे विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस यहाँ पर पहले से था, जिसके कारण कोई भी आपको एंटीवायरस अलग से मतलब इसमें बाहरी रूप से ये बोल सकते हैं कि आपको इंक्लूड नहीं करना होता था, इसके अंदर खुद में ये फीचर था, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी इसमें कंट्रोल पैनल के अंदर कि कौन कौन से यहाँ पर फीचर आपको दिखाई देते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है सेटिंग एप्स, यानी जो एप्स आती हैं उनकी सेटिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो आपके पास जो पैनल होता है कंट्रोल पैनल, उसके ज़रिए आप इसको मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि कर सकते हो कि विंडोज़ 10 में कंट्रोल पैनल का मॉडर्न वर्जन सेटिंग का यहाँ पर अपडेट किया गया था। इसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की थी वो विंडोज़ आई यहाँ पर यूज की गई थी, कि जिसके माध्यम से आप यहाँ पर डायरेक्टली सेटिंग ऐप्स के लिए कंट्रोल पैनल पर पहुंच सकते हो। सिक्योरिटी और सिस्टम से रिलेटेड क्या जानकारी थी, इम्पोर्टेंट थी, क्या थी, विंडोज़ अपडेट यहाँ पर आपके पास थे, फायरवॉल थे, ठीक है, बैकअप और स्टोरेज की यहाँ पर सुविधा थी, और सिस्टम में रैम प्रोसेसर जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आती हैं। देन हमारे पास आता है कि जो कोर्टाना, ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो ये आपका था वर्चुअल असिस्टेंट। क्या था, वर्चुअल विंडो 10 का ये वर्चुअल असिस्टेंट था। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या है कि वॉइस और टेक्स्ट कमांड्स को सपोर्ट करता है। जैसे आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पर बोलनी है, कुछ टेक्स्ट के रूप में कमांड देनी है, तो ये जो कार्टोना था ये आपका क्या कर रहा था, ये वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें एक फीचर और इंक्लूड किया गया था। वो फीचर क्या था, वो था कि इसमें आपके पास जो ये नहीं कि अलग से ब्राउज़र आपको प्रोवाइड वहाँ पर करवा दिया गया था, ठीक है, मतलब ये नहीं था कि आपको अलग से कोई ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, कोई डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं, इसका खुद का माइक्रोसॉफ्ट एज उपलब्ध करवा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपके पास वेब ब्राउज़र था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपको याद रखना है कि आपको पूछा जाए कि विंडोज़ 10 का
डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज था। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें तो हमारे सामने आता है टास्क व्यू। अब टास्क व्यू वही था टास्क बार के बारे में जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओपन विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप यहाँ पर दिखाई देते थे। इसके लिए जो शॉर्टकट थी वो विंडोज प्लस यानी विंडो का जो ऑप्शन आता है, ठीक है, वो आपको प्रेस करना था और उसके साथ में टैब वाला जो बटन आता है कीबोर्ड में, वो की आपको प्रेस करनी थी। देन ये डायरेक्टली टास्क व्यू आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्शन सेंटर। ये क्या चीज़ थी इसमें, तो एक्शन सेंटर थी। एक्शन सेंटर में नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग के लिए यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। ओपन राइट साइड में वही सेम डेस्कटॉप वाला सिस्टम है, ठीक है। डेस्कटॉप में क्या था, ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, उसमें ये टास्क बार था और यहाँ पर जो ये सिस्टम ट्रे था इसको ही क्या बोला जा रहा है, इसको ही बोला जा रहा है एक्शन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग वाला जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली शो होते हैं, ठीक है। जैसे वाईफाई, ठीक है, ब्लूटूथ, नाइट लाइट, ये चीज़ें कहाँ से ओपन होती थी, डायरेक्टली यहाँ से ओपन होती थी, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करें तो हमारे सामने आता है पावर एंड बूटिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ध्यान से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि बूटिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है और कुछ दो तीन यहाँ पर ऐसे वर्ड हैं, इस कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि आपको समझने जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पावर एंड बूटिंग, तो पावर एंड बूटिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, उसको कोई पावर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती। तो बिल्कुल जो कंप्यूटर उसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं चल सकता है, नहीं स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया है, किस प्रकार से बोला गया, हर टर्म को मतलब अलग से आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। तो जो बूटिंग्स है वो 2 प्रकार की होती हैं। अब बूटिंग होती क्या है एक्चुअल में, वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। आगे नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बूटिंग क्या चीज़ है। तो ये बूटिंग है, ये 2 प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म होती है, ठीक है। और इसमें बूटिंग में क्या ऑप्शन आते हैं आपके, तो यहाँ पर शटडाउन, रीस्टार्ट, स्लीप वाला, हाइबरनेट वाला, ये इसमें आपके ऑप्शन इंक्लूड होते हैं बूटिंग के दौरान, पावर के दौरान, ठीक है। तो ये इंटरफेस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपकी चीज़ें यहाँ पर बायोस के थ्रू ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं बूटिंग को। तो बूटिंग क्या है, बूटिंग मैंने बताया कि ये 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बूटिंग है क्या। तो बूटिंग क्या है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम सो दैट द सिस्टम इज रेडी टू यूज। देखो हमने यहाँ पर बाइलिंगुअल यूज किया है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्यूटर वो ओनली हिंदी लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर के जो टर्म्स यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल इंग्लिश में किए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी कि आपको चीज़ों को, इन वर्ड को इंग्लिश में ज़्यादा आप समझोगे तो आसानी से चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है बूटिंग क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में बनता है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि बूटिंग होती क्या है। तो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी ये कोई वर्ड यहाँ पर टेक्निकल वर्ड दे दिया गया है कि बूटिंग है। बाकी है क्या चीज़, आपको पता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया उसको ही क्या बोला गया, कि आपने जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया, तो आपने एक तो ये बोल दिया कि मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया, और एक ये बोल दिया कि मैंने कंप्यूटर बूटिंग कर दी, ठीक है। तो कंप्यूटर बूटिंग का यही मतलब है कि कंप्यूटर स्टार्ट करना। और भाषा में समझे तो लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, यानी जो आपका ओएस है वो कहाँ जो रैम है उसमें लोड हो चुका है और सिस्टम रेडी है टू यूज, ठीक है। जो यूज करने के लिए आपका सिस्टम है वो अभी प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हो, इसे ही बोला जाता है, यानी स्टार्टिंग को बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि स्टेप्स ऑफ बूटिंग, कैसे आप बूटिंग करते हो।
तो वही है सेम। प्रेस पावर बटन, आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करोगे यानी उसको ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। देन क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोवाइड होगी इस कंप्यूटर को, तो वो बायोस और जो UEFI है इसके जरिए वो चेक करेगा हार्डवेयर को कि हार्डवेयर है वो प्रॉपर वहां पर चीजें इंक्लूड की गई हैं या प्रॉपर वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करेगा। बायोस के बारे में भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, फिर होगा बूट डिवाइस, जो SDD और SSD हैं, HDD और SSD हैं उसको सेलेक्ट करेगा कि किस प्रकार की इसकी स्टोरेज क्षमता है, वो चीज़ें लोड होंगी। उसके बाद में OS लोड होगा, किस में होगा, रैम में। तो वहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही लोड हो जाता है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब आपको बोला जाता है कि ये जो बूटिंग है ये दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है, जिसे क्या कोल्ड बूटिंग क्या होती है, तो स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम ऑफ स्टेट, यानी आपका कंप्यूटर है वो ऑफ है, ठीक है, तो आपने उसको ऑन किया, ये प्रोसेस पूरी हुई, देन इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। अब एक आती है वार्म बूटिंग, ठीक है। वार्म बूटिंग क्या होती है, रीस्टार्टिंग एन ऑलरेडी ऑन कंप्यूटर। अब आपका कंप्यूटर है वो ऑन है, ठीक है। अब आपको जैसे कोई इसमें ये बोल सकते हो कि आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आप जैसे स्टार्ट का बटन है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक, जिसमें आपके जो मैंने अभी आपको बताए थे, जिसमें आपके रीस्टार्ट का ऑप्शन रहेगा, शट डाउन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, स्लीप का ऑप्शन रहेगा। तो ये ऑप्शन उसमें इंक्लूड होते हैं। तो आपको जैसे स्लीप वाले में क्या होता है, स्लीप वाले में ये होता है कि आपने जैसे स्लीप वाला यहाँ पर प्रेस किया तो आपका कंप्यूटर वो स्लीप अवस्था में चला गया, यानी अब ये कंप्यूटर है वो ऑन तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सका है कि इसमें आपका जो स्लीप वाला ऑप्शन होता है बूटिंग के दौरान, उसमें क्या चीजें होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड वहां पर नहीं होती है, खर्च नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है लेकिन वो खर्च नहीं हो रही है, बाकी आपका कंप्यूटर वो ऑन है, ठीक है। और उसके साथ में ही रीस्टार्ट, हाँ, जब आप रीस्टार्ट करोगे इसको, जैसे कोई भी मतलब इसमें डाटा इंटरप्ट हो गया है या फिर कोई भी ग्लिच आ गया है या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बीच में ग्लिच मार रहा है, ठीक है, जो ऑन टाइम है वो इसमें प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हो कि मैं एक बार रीस्टार्ट करूं कंप्यूटर को ताकि ये अच्छे से वर्क करे, तो उसको बोला जाता है वार्म बूटिंग, यानी कंप्यूटर पहले से ऑन है उसके बाद में आप उसमें उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी होंगी अब अभी जो बूटिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर टर्म आता है वो आता है बग एंड डेबगिंग, ठीक है, यानी बग क्या होता है और इसका एंटी है डीबगिंग, ठीक है। तो बग क्या होता है, बग और डीबगिंग, इसमें शॉर्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या डिफरेंस होता है ताकि आप इसको रिवाइज करो तो बहुत आसान रहे, ठीक है। यहाँ पर इन जो ये टर्म है इनका आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, क्या चीजें हैं, फिर वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बग क्या है, बग है ए बग इज एन एरर। तो एक्चुअल में जिस प्रकार से हमने समझा कि जो बूटिंग है वो एक तरह से स्टार्ट जो कंप्यूटर होता है उसका ही नाम दिया गया है टेक्निकल, उसी प्रकार से यदि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर आ चुकी है तो उस एरर को ही क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है। फॉल फ्लो एंड फॉल्ट इन सॉफ्टवेयर दैट्स मेक इट बिहेव इनकरेक्टली और प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। यानी इसके अंदर एरर आते ही वो जो आपका ओएस है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, नहीं कर रहा है, या फिर जो भी आपने कोई इनपुट दिया वो आपका जो आउटपुट आप प्राप्त कर रहे थे वो आपको नहीं मिला है, तो ये प्रोसेस है इसको बोला जाता है बग बोला जाता है। जैसे इसमें बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में गलती से जो प्रोग्राम सही काम ना करे उसको क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है। जैसे आपने कैलकुलेट उसमें किया कि कंप्यूटर के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हो 2+2, ठीक है, तो होना चाहिए कितना 4, लेकिन आपके पास जो आउटपुट प्राप्त हुआ है उसमें 5 लिखा हुआ है,
इसका मतलब वहाँ पर बग की प्रॉब्लम आ गई है, कोई एरर आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। उसके बाद में डिबगिंग। अब इस बग को दूर करना ही क्या है, डिबगिंग है। इस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इन ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के अंदर एरर आई है उसको फाइंड करना ही क्या है, डिबगिंग है। ठीक है, जैसे बग को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना क्या है, डिबगिंग। एग्जाम्पल, जैसे आप 2+2 5 यहाँ पर एरर आ रही थी, उसको ये सही कर देगा। 2+2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सही करके, एरर ये आ रही थी और इसको सही कर देगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है पैच। ये टर्म भी आपको याद रखना है कि पैच क्या होता है, क्या टेक्निकल टर्म है ये। तो पैच क्या होता है, तो पैच है, इसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट तरीके से फिर से आपको डिटेल प्रोवाइड की गई है ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाओ। तो पैच है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी ए पैच इज ए स्मॉल update to software or an operating system that fixed bugs, improves security or adds minor features। सीधा सा यहाँ पर अर्थ इसकी बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें पैच की, तो ये होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, और या फिर बोल सकते हो कि कोई भी जो आपकी ऐप है, ठीक है, उसको अपडेट करके क्या करता है, उसको अपडेट करके कुछ अतिरिक्त प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर को, जो आपके सॉफ्टवेयर और ऐप हैं, इनको अशुद्धि होती है इनमें, बताया ना यहाँ पर कि जो भी इनमें फिक्स बग्स होती हैं उनको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उनमें सुधार करता है। ठीक है, उनमें सुधार करके और उसका यूज करता है फिर। तो पैच एक तरह से क्या हो गया कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो भी एरर आपके पास आती हैं, बग जिन्हें बोला जाता है, तो वो एरर आती है उनको ढूंढता है ये। ठीक है, उनको ढूंढता है और उनमें सुधार करता है। ठीक है, और जो कोई भी इसमें चीज़ इंक्लूड करनी होती है, ऐड माइनर फीचर्स, और इसमें कोई भी चीज़ें ऐड करनी होती है जो कि ज़रूरी हैं, वो छोटी चीज़ें हैं, वो ये ऐड भी करता है। ठीक है, तो ये पैच हो गया। सिंपल बोले तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में छोटी अपडेट जो प्रोग्राम फिक्स या सिक्योरिटी इनहेंस करे, उसको पैच बोला जाता है। सिक्योरिटी को क्या कर देती है, इनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, और यहाँ पर की यूज करें तो फिक्स बग्स, इम्प्रूव सिक्योरिटी और आपकी ऐड माइनर फीचर्स, ये तीन काम कौन करता है, आपका पैच करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पैच क्या होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो आपके सामने आ जाता है कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की इससे रिलेटेड। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि विंडोज से रिलेटेड जो भी की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट की हैं विंडोज से रिलेटेड, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर सिलेबस आपका इंक्लूड है, वहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि शॉर्ट की से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिले, तो वहाँ पर ज़रूर होता। तो विंडोज़ की जो भी की हैं उनको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वही हम यहाँ पर प्रेफर कर देंगे। और जो आपके अदर एमएस वर्ड, एमएस विंडो, यानी जो एमएस ऑफिस है, वहाँ जो यूज होती है की, उनको हम अलग से मतलब कर देंगे, या उनको साथ में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट जो भी आपकी शॉर्टकट की हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हमारे सामने आता है पहला, विंडोज प्लस डी। जब आप विंडोज के साथ में डी, जो भी आप कीबोर्ड पर आप की प्रेस करोगे, आपका कीबोर्ड है, तो उसमें आप प्रेस करोगे जो आपका विंडो बटन है, ठीक है, उसके साथ में यदि आपने जो डी है वो प्रेस किया है, तो क्या दिखाई देगा, जो आपका डेस्कटॉप है वो दिखाई देगा। तो इसके लिए ये शॉर्टकट की यूज होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो आपका आता है विंडो प्लस एल, लॉक कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको लॉक करना है, कोई यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह इंक्लूड करने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या शॉर्टकट की है, विन प्लस एल। विंडो प्लस एल आप जब प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद में है ए एल टी, ठीक है, अल्टरनेट प्लस F4। जैसे आप यहाँ पर आपका ये बटन होता है, इसमें की होती है, ठीक है, ए एल टी यानी अल्टरनेट जो इसे बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ में आप जैसे ही F4 प्रेस करोगे, ठीक है,
जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे, यहाँ पर ऊपर वाले ये इसमें लाइन में होता है F4, ठीक है। वैसे ही जो आपका विंडो था वो क्लोज हो जाएगा। जो भी विंडो आपने ओपन कर रखा था, तो क्लोज विंडो के लिए ये यूज की जाती है, ठीक है। देन हमारे सामने आता है, नेक्स्ट बोले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप वाला जो बटन जो की आती है, उसको जब हम यूज करेंगे तो वहां पर आपके पास क्या फीचर आ जाएगा। तो जो टास्क मैनेजर के लिए जो आपके पास जो है, ठीक है, जो भी टास्क मैनेजर के लिए आपके पास चीजें हैं वो वहां पर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है स्टार्ट मेन्यू। यदि आपको स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है तो आप क्या करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आता है सर्च बॉक्स है, उस सर्च बॉक्स में आप टाइप करो कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो वहां पर आप कंट्रोल पैनल टाइप करोगे तो आपके पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको जो ये बोल सकते हो कि स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि ये जो यहाँ पर बताया गया है वो तो बताया गया है कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए, कि आपको कंट्रोल पैनल है वो ओपन करना है। तो उसके लिए ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर वहां पर सर्च में टाइप करो कंट्रोल पैनल, तो आपके पास जो कंट्रोल पैनल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो सर्चिंग में आ जाएगा और वहां से आप जो वर्क करना चाहते हो उसमें वो कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास आता है रन कमांड के लिए आपके पास विंडोज प्लस आर टाइप किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको कोई कमांड देनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ये बोल सकते हो टाइप किया जाएगा, तो वो फीचर टाइप किया जाएगा आपका विंडोज प्लस आर। ये शॉर्टकट की आपकी यूज की जाएगी, जिसमें आप विंडोज के साथ में क्या प्रेस करोगे, आर प्रेस करोगे, देन टाइप कंट्रोल, ठीक है, और इंटर। तो आपके पास जो रन कमांड देने के लिए ये आपकी प्रोसेस हो गई, ठीक है, कि आप उसमें जैसे माउस यूज नहीं कर रहे हो, आप कीबोर्ड के थ्रू ये प्रोसेस कर रहे हो, तो उसके लिए ये चीज है, ठीक है। उसके बाद में आता है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, तो आप कंट्रोल पैनल पर जाओगे, वहां पर इंटर टाइप करोगे, कंट्रोल के साथ में क्या टाइप करोगे, इंटर आप टाइप करोगे। कंट्रोल ये आपका यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है CTRL प्लस ई टाइप करोगे इंटर। तो आपके पास क्या प्रोसेस होगी, जो कमांड प्रॉम्प्ट की प्रोसेस है वो फॉलो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये कुछ मतलब नॉर्मली आपको समझना, बाकी हम डिटेल से इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है तो विंडोज 7 क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। आपको बिल्कुल एक स्लाइड के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड हो गई। अब इसको आप रिवीजन करोगे तो भी आपको आसानी रहेगी, और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें आपको एग्जाम में न तो पूछी जाती हैं और न पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पेज के अंदर हमने ये एक रिवीजन चार्ट बना दिया है, ताकि आप इसको आसानी से ध्यान में रख सको, और पूरी चीज़ें एग्जाम ओरिएंट यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो विंडोज 7 डेवलपर कौन है, वही माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर डेवलपर है इसका, ठीक है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, लॉन्च ईयर आपकी 2009 है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, ठीक है, सपोर्ट एंड जनवरी 2020, जनवरी 2020 में ये आपका जो विंडोज 7 है इसको बंद कर दिया गया, सपोर्ट एंड कर दिया गया, क्योंकि ये इसमें जो भी फीचर थे वो लिमिटेड थे, इसलिए इसका यूज बहुत कम है। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ठीक है, यूज क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, उसमें यूज किया जाता है इसका। फिलहाल जो कंप्यूटर पुराने हैं वहाँ पर इसको विंडोज 7 को यूज किया जाता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड चीज़ के लिए होता है, ठीक है। यूज कर सकते हो, प्रॉपर काम कर सकता है, लेकिन लिमिटेड चीज़ होती है वहाँ पर, जो विंडो 10 के अंदर है वो चीज़ें इंक्लूड नहीं है। स्टार्ट मेन्यू में क्या था, ऑल प्रोग्राम्स थे, ये स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। सर्च बॉक्स था, कंट्रोल पैनल था, शट डाउन यहाँ पर था। कंट्रोल पैनल यूज में प्रोग्राम इंस्टॉल था, और यूजर अकाउंट थे, हार्डवेयर और साउंड था, नेटवर्क सेटिंग, ये इसमें फीचर थे।
अब इसके मेन पार्ट्स में बात करें तो यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप था, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू था, आइकन था, दिस पीसी था, रिसाइकल बिन था, ठीक है, दिस पीसी में, क्योंकि पहले तो इसका नाम माई पीसी था ना, ठीक है। और उसके बाद में आपकी टास्क बार में रनिंग एप्स और डेट और टाइम यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। तो ये चीज़ें वही बता रहा है जो हमने कंप्लीट विंडो 10 के अंदर डिस्कस कर लिया है कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में आपकी चीज़ें ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, फाइल फोल्डर में ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। शट डाउन के लिए, रिस्टार्ट, स्लीप और हाइबरनेट के लिए, शट डाउन, रीस्टार्ट, ये चीज़ें आपके पावर ऑप्शन आ गए। अब इसके एडवांटेज क्या थे? ईज़ी टू यूज़, जैसे कोई बिगिनर के लिए ये मतलब ईज़ी है चलाने के लिए, फास्ट और स्टेबल था, यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस था। डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें नो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट था, यानी इसमें कोई अपडेट नहीं था सिक्योरिटी के लिए। जो ओल्ड आपका ओएस है वो इसमें सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। बोले तो नो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट इसमें था, और ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। ये इसका कुछ इस प्रकार से व्यू देख सकते हो आप, और यहाँ पर लिमिटेड चीज़ थी, ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं विंडो 8। तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्या बताई गई कि वो ये इसमें आपको नॉर्मली क्या याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसका डेवलपर कौन था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी। लॉन्च ईयर कब थी? 2012 थी, ठीक है। सपोर्ट एंड कब किया गया? 2023 में किया गया। कंप्यूटर को ऑपरेट और टैबलेट बेस्ड डिवाइस के लिए ये था। इसी के साथ में बात करें तो इसका जो स्टार्ट स्क्रीन था, जो मेट्रो यूआई पर आधारित था, कलरफुल टाइटल्स थे, लाइव इन्फो यहाँ पर था, ऐप्स का बड़ा व्यू देख सकते थे आप, ठीक है। इस प्रकार से आपने पहले देखे होंगे कि जो कंप्यूटर आते हैं उनमें आपका जो विंडो 8 है उसमें जो स्टार्ट मेन्यू है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। स्टार्ट स्क्रीन ऐप्स स्टार्ट करने का नया टाइप व्यू यहाँ पर था आपको, क्योंकि 7 में पुराना था। उसके बाद में यहाँ कुछ अपडेट किए गए थे। आइकन्स, टास्क बार, फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड थी। टास्क जो डेस्कटॉप है वो ओल्ड इंटरफेस जैसा दिखाई देता था, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, विंडोज 7 जैसा है, ठीक है। विंडो 8 और विंडो 7 है, इसमें विंडो टच प्लस आपके टाइटल्स मॉडर्न यूआई पर बेस्ड थे, और यहाँ पर डेस्कटॉप प्लस स्टार्ट मेन्यू जो ट्रेडिशनल जो यूआई है उस पर बेस्ड थे, ठीक है। तो कंपेयर भी यहाँ पर कर सकते हो। और चीज़ें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट का एक फास्ट टच स्क्रीन फ्रेंडली और टाइल बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका था, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज़ है, वो आपको याद रखनी है कि ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। कंपनी आपको पता ही है, आपको माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एमएस विंडोज़ 8 बोला जाता है, एमएस बोला जाता है, इसलिए ये चीज़ें थी, बाकी सेम था। बाकी इतनी चीज़ें आपको ये डिस्कस नहीं करनी है, नॉर्मली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आता है और इम्पोर्टेंट विंडोज़ है 95 और 98। कभी-कभार इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या था? तो वही सेम डेवलपर कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी आपकी। जो 95 है, 95 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 95 में इसका लॉन्च हुआ था, और विंडोज़ 98 क्योंकि ये 98 में 1998 में आपका बोल सकते हो कि इसको डेवलप किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था? कर्नेल आपका था जो कि एमएस विंडोज़ बेस्ड, ये आपका इसमें जो कर्नेल था वो एमएस डोस बेस्ड आपका था, ठीक है। कर्नेल क्या होता है, क्या नहीं होता है, एमएस डोस के अंदर हम कंप्लीट वहाँ पर देख चुके हैं। सपोर्ट एंड इसको 2006 में ही, मतलब ये बोल सकते हो कि एक तरह से सपोर्ट एंड कर दिया गया था। कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए नॉर्मली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। मेन फीचर्स क्या थे? कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देती थी वहाँ पर, ओल्ड वर्जन वाले जो देखे थे, आपने देखे होंगे कभी। स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम सेटिंग्स फाइंड का ऑप्शन भी यहाँ पर था, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू से प्रोग्राम रन होते थे, स्टार्ट मेन्यू से डायरेक्टली क्या होते थे? प्रोग्राम रन होते थे। विंडोज़ एक्सप्लोरर इसमें था आपका, ठीक है। कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम के लिए डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पर पहले था ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो विंडोज़ आपका 8 के बाद में इंक्लूड हुआ था, ठीक है। यानी पहले जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो नहीं था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट।
वो था आपका माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या माई फाइल्स के नाम से इसको मतलब ये फीचर इंक्लूड था उसमें। तो यूजर स्पेसिफिक पर्सन फोल्डर के लिए फाइल फोल्डर स्टोर के लिए इजी एक्सेस से खुल जाता था, ठीक है। तो ये माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से आता था इसमें, ठीक है। इनहेंस यूआई इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पर था, ठीक है। प्लग और प्ले फ्यू जीआई बेस ये कुछ सिस्टम था, ठीक है। बहुत कम यहाँ पर बोल सकते हो कि जीआई बेस था, जिसका नाम था HEWGUI, ठीक है। उसके बाद मेन फीचर्स की बात करें तो स्टार्ट मेन्यू में आपके ये फीचर थे, ठीक है, अलग अलग तरीके से देख सकते हो आप। और ये आपका डेस्कटॉप था, माई कंप्यूटर की स्क्रीन ये थी आपकी, ठीक है। उसके बाद में आता है माई डॉक्यूमेंट्स में आपने डिस्कस कर लिया है कि डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लोरर है, इसका नाम था पहले। कंट्रोल पैनल इसमें भी था, ठीक है। सिस्टम सेटिंग्स के लिए, प्रोग्राम इंटरनेट के लिए, माउस कीबोर्ड के लिए नॉर्मली यहाँ पर थी। और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपको दिखाई देता था, जो आपका लिखा जाता है सी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। डीओएस कमांड्स रन करने के लिए, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर था। और यहाँ पर बात करें तो जो एडवांटेज के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास आता है जो क्रेप्स और एरर्स हैं वो यहाँ पर आते थे, ठीक है। यानी एडवांटेज तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर बोलेंगे डिसएडवांटेज, ठीक है। तो डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पर जो क्रेप्स है यानी जो एरर्स वगैरह बोल सकते हो कि वो यहाँ पर ज़्यादा आते थे इसमें, इन विंडोज़ में। और जो इंटरनेट कनेक्शन था वो भी स्लो यहाँ पर था। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं बनती हैं इतनी, जबकि इम्पोर्टेंट बनता है आपका विंडो 10, ठीक है। क्योंकि विंडो 10 से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो। तो रिवाइज के पर्पज़ से, जैसे आपको अभी जल्दी से आपने पढ़ा है और रिवाइज करना है, तो रिवाइज के पर्पज़ से यहाँ पर ये स्लाइड तैयार की गई है, जिससे आप आसानी से ये चीज़ें याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हुई है, कौन सी चीज़ें नहीं हुई है, वो चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। अब बात आती है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। तो अभी मतलब हमने ये कंप्लीट विंडोज़ का टॉपिक कवर किया है, ठीक है। एमएस विंडो 10 है वो इम्पोर्टेंट था, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल ज़्यादा ली। उससे रिलेटेड जो भी टर्म थे वो हमने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस इसलिए किए क्योंकि विंडो से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, या फिर ये बोल सकते हो कि विंडो से रिलेटेड कोई भी वर्जन होगा, एमएस विंडो का कोई भी वर्जन होगा, तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। जो भी टेक्निकल टर्म्स थे वो यूज होंगे, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब उसमें जैसे कौन से नए फीचर ऐड किए गए वो आपको एक तो ध्यान रखने हैं, ताकि वो अलग उसको सेपरेट करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी कंप्लीट कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। यदि आपके सिलेबस में इंक्लूड है कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस हम करवा रहे हैं। कंप्लीट कंप्यूटर की सीरीज ये चल रही है आपकी, जो रोवर एंड लर्न विद सुशील जो आपका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर कंप्लीट चल रही है। और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब डाटा को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पीपीटी बनाई गई हैं, और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो चीज़ों को आप ज़रूर यहाँ पर मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ों को सीखें, ठीक है, देखें। और कोई भी यहाँ पर डाउट आता है, ठीक है, या कोई भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, किसी भी अलग इस कंप्यूटर में कोई टॉपिक है नया, उसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर पूछें, ठीक है। इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, रोर एंड लर्न विद सुशील, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी। और ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, आप इस पर अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।